हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं वर्तनी का सेकंड क्लास लेकर के आया हूं, दूसरा क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको उस क्लास में 5 रूल्स बताए थे, लेकिन इस क्लास में मैं और जितने भी रूल्स हैं सारे रूल्स को कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि यह रूल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि एग्जाम जब भी देंगे तो जब ये रूल्स आपको पता रहेगा तो बनाने में आसानी होगी, प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास में क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लिंक को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके और भी लोग आ सके इस क्लास को लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बार बार आपसे बोल रहे हैं शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आ सकें। तो फटाफट लिंक को शेयर कीजिए और हम क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा पिछला क्लास पढ़ लीजिएगा, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगर आप पिछला क्लास नहीं पढ़ते और इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसे किसका परिवर्तन हो रहा है। अगर आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत आसान शब्दों में आप उसे समझ जाएंगे और सीख जाएंगे कैसे किसके परिवर्तन हो रहे हैं, अशुद्धियों की पहचान कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल है ओ संबंधी अशुद्धियां, यानी स्वर से ही संबंधित हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओ और संबंधी अशुद्धियां क्या हैं? ओ से और औ से संबंधित अशुद्धियां क्या है? देखिए दो कॉलम बना हुआ है, एक अशुद्ध और दूसरा शुद्ध का। ठीक है, इसमें देखिए गौरव, लोग बोलते हैं गौरव, लेकिन वो गौरव नहीं होता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन, गौरव नहीं, वो क्या होता है? गौरव होता है। तो ये आपका गौरव क्या होगा? ये शुद्ध वाक्य आपका गौरव होगा। नौकरी, लोग कहते हैं नौकरी पे गए हैं, बोलते क्या है? नौकरी पे गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं है मेरे दोस्त, वो क्या है? नौकरी है। ठीक है ना, क्या है? नौकरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो आपका होता है नौकरी। सही जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है नौकरी होता है। अलौकिक, अब देखिए अलौकिक नहीं होता है, क्या होता है? यहां देखिए ओ और अ संबंधित अशुद्धियां हैं, तो अलौकिक नहीं, वो क्या होता है? अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक। ठीक है ना। औद्योगिक, औद्योगिक नहीं होता है, ये क्या होता है? औद्योगिक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। औरत, औरत नहीं होता है, यह होता है औरत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ओ और औ से संबंधित अशुद्धियां समझ में आ गई। अशुद्धियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब एक एक को इतना डिस्क्राइब करेंगे तो आपका वीडियो भी ज्यादा लंबा जाएगा। बस मैं इतना समझाने का प्रयास करता हूं कि ओ से औ कैसे होता है और से ओ कैसे होता है, बस इतना मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि और बहुत सारे जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे और हम देखते हैं। तो अब देखेंगे यहां जो दिया है आपका अंग और चंद्र बिंदु, यानी अनुस्वार, क्या? अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम पढ़ा रहे हैं। यानी ये आपका क्या है? अनुस्वार। एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे हम लिख दे रहे हैं अनुस्वार, दिखाई तो दे ही रहा होगा। ये आपका होता है अनुस्वार और ये होता है आपका अनुनासिक, अनुनासिक, ये होता है अनुनासिक। ये होता है आपका विसर्ग, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यह होता है विसर्ग। ठीक है ना, तो इसी के बारे में हम सबसे पहले अंग और चंद्र बिंदी, यानी जो अनुस्वार होता है और जो चंद्र बिंदु होता है उसमें क्या अंतर होता है, कैसे हम उसकी पहचान करते हैं और कैसे हम इसको सही बनाते हैं। अब देखिए आंख, आंख पर अनुस्वार नहीं होगा, चंद्र बिंदु होगा, तब आपका आंख सही होगा। कांपना, कांपना में बिंदी एक नहीं होकर, यानी अनुस्वार न होकर के क्या होगा? चंद्र बिंदु होगा, तब कांपना आपका शुद्ध शब्द होगा। भूकना, भूकना में जो भ पर अनुस्वार है वहां आपका चंद्र बिंदु रहेगा, तब शुद्ध शब्द होगा। महंगा, ह पर एक जो अनुस्वार लगा हुआ है वह ह पर चंद्र बिंदु लगेगा, तब आपका सही शब्द होगा। हंस, हंस पर चंद्र बिंदु नहीं रहता मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। हंस पर चंद्र बिंदु नहीं रहता, केवल एक अनुस्वार रहता है, तब आपका शुद्ध होता है। इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए विसर्ग संबंधी अशुद्धियां, यहां ध्यान रखना, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां मतलब ये होता है विसर्ग का चिन्ह। ठीक है ना, ये होता है विसर्ग का चिन्ह, जैसे ह अह पढ़ते हैं, अह, ये संबंधी। ठीक है,
तो विसर्ग संबंधी अशुद्धियां क्या है, ये अशुद्ध ये शुद्ध। दुस्लील, अब देखिए दुस्लील में ये स लग गया, तो इस स के जगह क्या क्या लगा देंगे, ये विसर्ग लगा देंगे, दुस्लील हो जाएगा, दुस्सील, दुस्सील हो जाएगा, ठीक है ना। प्राय, प्राय नहीं होता है, क्या होता है, प्राय होता है। देखिए कितना अच्छा शब्द है, लेकिन जब हम उसको सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, सही ढंग से पढ़ते नहीं है, तो कितना बेडौल हो जाता है ना। तो बेडौल हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, सही ढंग से उसे पढ़ना है। तो दोस्तों आपके लिए कुछ पंक्तियां मैं बोल रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें क्या करना है, अपने हौसलों को मजबूत रखना है और कंटिन्यू तैयारी करते रहना है। तो दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे, यहां देखिए आपका दिया है निःशुल्क, क्या दिया है, निःशुल्क दिया है, लेकिन निःशुल्क ऐसे नहीं होता है, निःशुल्क में यहाँ विसर्ग होता है, ये जब विसर्ग जोड़ देंगे तब आपका निःशुल्क सही होगा, समझ में आया। आगे देखिए प्रातः काल, प्रातः काल नहीं होता है दोस्तों, प्रातः काल होता है, अर्थात यहाँ जो विसर्ग जुड़ता है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ह के रूप में उच्चारण होता है, जब विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो ह के रूप में उच्चारण होता है दोस्तों। तो यहाँ आपका प्रातः काल नहीं प्रातः काल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्वर संबंधित अशुद्धियों को पूरा समझ गए होंगे। अगर यहाँ आपका कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो स्वर संबंधित आपको समझ में न आया हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपका जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर कर दूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियां क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो व्यंजन संबंधित अशुद्धियां देखिए, छ यानी छतरी वाला छ, जो छाता तान करके बारिश में हम लोग जाते हैं ना, ये छाता वाला छ और छतरी वाला छ, ठीक है ना, छतरी वाला छ, ठीक है। संबंधी अशुद्धियां क्या है, अब देखिए अशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। आकांक्षा, लेकिन आकांक्षा में ये छतरी वाला छ नहीं होता, छतरी, छतरी वाला छ नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है छतरी वाला छ, छतरी वाला। ये आपका छाता वाला छ है, ये छतरी वाला छ, क्षत्रिय। अब देखिए क्षत्रिय में, छतरी में ये छ रहेगा, क्षमा में ये छ रहेगा, संक्षेप में ये छ रहेगा, नक्षत्र में ये छ रहेगा। तो दोस्तों आपको व्यंजन संबंधित जो अशुद्धियां हैं ये आपको पता चल गया होगा क्या क्या अशुद्धियां व्यंजन से संबंधित हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे ज और य संबंधित अशुद्धियां। ज और य संबंधित अशुद्धियां क्या है। अब देखिए जैसे यदि बोलते हैं, क्या कुछ लोग बोलते हैं यदि, यदि नहीं होता दोस्तों, यदि होता है, ज के जगह य होता है, ठीक है ना। युवती, कुछ लोग बोलते हैं जुवती, क्या बोलते हैं, जुवती बोलते हैं, लेकिन जुवती नहीं होता है दोस्तों, वो क्या होता है, युवती होता है, ज के जगह य होता है। जांचना, जांचना, जांचना की जगह क्या होता है, याचना होता है, य होता है दोस्तों, याचना होता है। जुआ, लोग बोलते हैं जुआ, जुआ नहीं होता है, वो जुआ तो खेल दूसरा है, लेकिन यहाँ जुआ से संबंधित युवा से है, तो ज की जगह दोस्तों क्या होता है, य होता है, युवा, ठीक है ना। जमुना, अब देखिए यह नदी के नाम, यहाँ नदी का नाम जमुना लोग बोलते हैं, लेकिन जमुना उस नदी का नाम नहीं, क्या है, यमुना है दोस्तों, क्या है, यमुना है। उम्मीद है कि आपको ज और य संबंधित अशुद्धियां पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 नंबर में ट ठ संबंधित अशुद्धियां, कहां ट लगाते हैं और कहां ठ लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुष्ठ दिया है, क्या दिया है, कुष्ठ, तो कुष्ठ नहीं होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, कुष्ठ होता है, कुष्ठ नहीं होता है, कुष्ठ होता है। गरिष्ठ, अब देखिए ट नहीं होता, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, यानी भोजन गरिष्ठ लिए तो ये गरिष्ठ होता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है, यानी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है। इष्ट, इष्ट नहीं होता है, इष्ट नहीं होता, क्या होता है, इष्ट होता है, क्या होता है दोस्तों, इष्ट होता है। उसके बाद संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होता है, अगर किसी को आप संतुष्ट कर दे, चाहे खिला करके, पिला करके, या फिर आप किसी काम करवा करके, कुछ भी करके अगर आप उसे संतुष्ट कर दिए तो वो आपका क्या होता है, संतुष्ट होता है, ठ नहीं होता है, ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ट ठ संबंधित अशुद्धियों को पूरा समझ लिए होंगे। अब आपका बच रहा है क्या, ये आपका ड डंग ढ ढंग संबंधित अशुद्धियां, ड ढंग ढ ढ संबंधित अशुद्धियां। अब देखिए अशुद्ध और शुद्ध दिया हुआ है। कन्नड़, कन्नड़ नहीं होता दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कन्नड़ नहीं होता है, क्या होता है, कन्नड़ होता है, क्या होता है दोस्तों, कन्नड़ होता है। क्रीड़ा, अब देखिए क्रीड़ा नहीं होता है, क्या होता है, क्रीड़ा, क्रीड़ा होता है, क्या होता है, क्रीड़ा, यानी अंग होता है, क्रीड़ा।
बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता, देखिए प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता, क्या होता, बूढ़ा होता है, बूढ़ा नहीं बूढ़ा होता है। मेढक, मेढक, ये मेढक नहीं होता, मेढक होता है, यानी बिंदी नीचे नहीं रहता, समझ में, मेढक नहीं मेढक होता है। ढेर, ढेर नहीं होता है, ढेर होता है, ढेर नहीं ढेर होता है, समझ में आया। अब देखिए, तो उम्मीद है कि ढ संबंधित अशुद्धियों को पूरा समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन तुरंत आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया है ण न संबंधित अशुद्धियां, ण न संबंधित अशुद्धियां। तो अब देखिए ण न संबंधित अशुद्धियां क्या है, अर्चड़ा, तो अर्चड़ा क्या है आपका, अर्चना, देखिए हो जाएगा अर्चना का क्या हो जाएगा, अर्चना हो जाएगा, यानी अड़ का नौ में परिवर्तन। उसके बाद कल्याण, कल्याण नहीं होता, नौ का अड़ में परिवर्तन, कल्याण। चरण, चरण नहीं होता दोस्तों, चरण होता है। पुण्य, पुण्य नहीं होता दोस्तों, पुण्य होता है, ये अड़ हो जाता है। प्रणाम, प्रणाम नहीं दोस्तों, क्या होता है, नौ के जगह अड़ हो जाता है, प्रणाम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। प्रणाली, प्रणाली नहीं होता है, प्रणाली होता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको 13 जो रूल्स थे, ये 13 रूल्स समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक लिंक को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चैनल को कॉपी करके आप सर्च कर सकते हैं। चैनल के पर दिया गया है लिंक, आपके टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को लिंक को डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां आपका एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप में सभी मेंबर हैं और आपको तुरंत रिप्लाई देते हैं। तो इसलिए आप जाइए वहां, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके और टेलीग्राम पर जाकर के जुड़ जाइए और वहीं से इंस्टाग्राम का लिंक पर जाइए और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए और वहीं से फेसबुक के लिंक पर जाइए और फेसबुक के लिंक पर जुड़ जाइए। जब आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे तो अलग अलग पोस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता रहता है और हो सकता है कुछ ऐसे पोस्ट हों जो आपको अलग अलग जगहों पर जो मिल रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। तो आप तीनों प्लेटफॉर्म जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसी के नीचे पड़ा हुआ है आपका इंस्टाग्राम का लिंक, वहां जाकर के आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए और वही फॉलो कर लीजिए और वहीं आपका फेसबुक का लिंक हुआ है, फेसबुक पेज का, वहां जाकर के फॉलो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगले क्लास में चलते हैं और अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जो इसमें वर्तनी संबंधित अगला रूल्स क्या है, क्योंकि हमने 13 यानी 1 to 13 रूल्स हम आपको बता दिए हैं। अब आपको 14 नंबर रूल्स से हम समझाएंगे, क्योंकि 14 नंबर रूल्स जो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स को समझेंगे और जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर रूल्स क्या है, ठीक है। 14 नंबर रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां दिया हुआ है ब और व संबंधित अशुद्धियां क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए ब दिया है यानी नवाब, नवाब के जगह क्या होता है, ब के जगह वो होता है, नवाब होता है। पूर्व, पूर्व, पूर्व नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, पूर्व होता है, समझ में आया। व्याकरण नहीं होता दोस्तों, व्याकरण होता है। विष, विष नहीं होता है दोस्तों, विष होता है। बीबी, बीबी नहीं होता है, बीवी होता है, क्या दोस्तों, बीवी, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पंचमाक्षर संबंधी यानी पंचमाक्षर मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। तो अंग, इय, ड़, न, म से संबंधित जो अशुद्धियां होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दिया अनंग, दिया है, क्या है अनंग, तो क्या होता है, अंग होता है, ये गलत होता है। कंठ, देखिए कंठ दिया है, तो ये क्या होता है, कंठ ऐसे लिखा जाता है, अड़ा लग जाता है। चंचल, तो चंचल ऐसे नहीं होता, चंचल ऐसे होता है। पंक, पंक ये आपको गलत होता है, पंक ऐसे बिंदी एक लग जाता है। दंड,
दंड ऐसे नहीं, दंड ऐसे होता है, अड़ लग जाता है। न्यूनता, न्यूनता ये आपका क्या है, रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, ये न्यूनता को क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ आपका क्या होगा, न्यूनता में ये आपका 9 पूरा हो जाता है तब आपका न्यूनता होता है। तो उम्मीद है आपको पंचमाक्षर संबंधित जो भी अशुद्धियां थी ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा यह संबंधित अशुद्धियां, यह संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए कवित्री, कवित्री यहाँ देखिए दिया क्या है, कवित्री, तो ये रॉन्ग होता है, कवित्री यानी यह जो है आपका जुड़ जाता है, कवित्री हो जाता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं होता है मेरे दोस्त, ये होता क्या है, स्वास्थ्य होता है, क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं होता है, ये सामर्थ्य होता है। मूलतः, मूलतः नहीं होता है, ये मूलतः होता है। मानवर, मानवर नहीं होता है मेरे दोस्त, यहाँ नौग आधा हो जाता है और यह आपका पूरा लग जाता है तो मान्यवर हो जाता है। उम्मीद है आपको यह संबंधित जो अशुद्धियां थी वो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सके। चलिए आगे है आपका र और अ संबंधित अशुद्धियां। र और अ संबंधित अशुद्धियां क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उमरना, अब देखिए उमरना दिया है तो र जो है क्या, यहाँ अशुद्ध है, उमड़ना यानी ड़ लगा देंगे तो उमड़ना हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया करोड़, अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं करोड़, क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। रीजन क्या होता है, कुछ समस्याएं होती हैं बोलने के लिए उनको, इसलिए करोड़ बोलते हैं, लेकिन वो होता क्या है, शुद्ध उच्चारण उसका होता है करोड़, क्या होता है, करोड़। पापड़, कुछ लोग बोलते हैं क्या, पापड़ बोलते हैं, पापड़ तैयार है पापड़ खाने के लिए, तो ये पापड़ नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, पापड़ होता है, ठीक है ना। आगे पीरा, पीरा नहीं होता है, पीरा आपका क्या है, अशुद्ध है, लेकिन वो होता है आपका क्या, पीड़ा होता है, पीड़ा। टोकड़ी, टोकड़ी, अब देखिए यहां देखिए कुछ ऐसी अशुद्धियां हैं जो आपको पकड़ना होगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसएससी जीडी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और एसएससी जीडी का सिलेबस चल रहा है, सभी फैकल्टी मेंबर हमारे आपको जुड़कर क्लासेस दे रहे हैं, तो देर किस बात की, आपको बस अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा। तो टोकरी नहीं होता, क्या होता है, टोकरी होता है। प्रयाग, अब देखिए दोस्तों यहाँ प्रयाग जो शब्द दिया है ये गलत है, ये र इसके पैर में र लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्रयाग, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयाग हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको र और र संबंधित अशुद्धियां क्लियर हो गया, र और र संबंधित अशुद्धियां क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई भी सस्पेंस आपको हो, कोई समस्या हो तो एक कमेंट बॉक्स करके आप बताएं, उसका भी हम समाधान तुरंत करेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट में हम 18 नंबर जो रूल देख रहे हैं, ये 18 नंबर आपका रूल क्या कह रहा है, सौ और सौ संबंधित अशुद्धियां, यानी बड़ा सौ, पेटफरुआ सौ और सौ संबंधित जो अशुद्धियां हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष में बड़ा स है, बड़ा स की जगह क्या हो जाएगा, पेटफरुआ स हो जाएगा, तब उत्कर्ष आपका सही होगा, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। निष्काम, अब देखिए ये स की जगह क्या हो जाएगा, गलत है, यहाँ पेटफरुआ स लग जाएगा तो सही हो जाएगा। शीर्षक, शीर्षक यानी इस स की जगह आपका पेटफरुआ स लग जाएगा तो सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। संकट, संकट में इस स की जगह आपका छोटा सा लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। सारांश, सारांश में आगे वाला स में छोटा सा लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। दुष्कर, दुष्कर में ये आपका पेटफरुआ स लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, षटकोण वाला। अब यहाँ सुषमा, सुषमा में यानी 100 में षटकोण वाला 100 लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। विषम, विषम यहाँ 100 की जगह आपका क्या लग जाएगा, पेटफरुआ स लग जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी इसको षटकोण वाला बोलते हैं। निषाद में षटकोण वाला 100 लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। वाष्प में आप देखिए वाष्प दिया है, वाष्प में आपका ये आपका पेटफरुआ स लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, वाष्प हो गया। अब आपका भीष्म, भीष्म में ये जगह आपका क्या लग जाएगा, पेटफरुआ स लग जाएगा, यानी ये आपका षटकोण वाला स लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। वहीं अब देखिए आगे जो दिया हुआ है नाश, नाश में आपका बड़ा स लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। शाबाश में आपका बड़ा स लग जाएगा और अंत में ही बड़ा सा लग जाएगा तो आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा आज मैं ये क्लास फिनिश कर दिया, और मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि इस क्लास के अंत में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो इसके फैक्ट होते हैं। अभी तो हम लोग इसके रूल पढ़े हैं, लेकिन अब इसके फैक्ट क्या होते हैं वो 4 से 5 लाइन में फैक्ट पूरा खत्म कर देंगे, यानी पूरे इस चैप्टर का निचोड़ आपको मिलेगा लास्ट में। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ मिलेगा इस लास्ट में, क्योंकि अभी तो आप इसके सारे रूल्स पढ़े हैं, लेकिन सारे रूल्स को शॉर्ट में हम कैसे करेंगे
इसकी जानकारी मैं अंत में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर चैनल पर हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों हम आपको बोले थे कि लास्ट में आपको निचोड़ देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका निचोड़ देंगे यानी वर्तनी का निचोड़ देंगे। तो देखिए दो टाइप हम बताए हैं और दो टाइप से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके जाकर के तीनों जगह ज्वाइन हो जाइए ताकि वहां से भी आपको एजुकेशनल डोज मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए आगे आपका है टाइप 1 में दिया है एक ही शब्द की संभावित वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए उदाहरण नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अष्ट 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 अष्ट। अब इसमें देखिए कौन सा सही है। इसमें ठ दिया है ये गलत है, इसमें ये वाला स दिया है ये भी गलत है, इसमें ये स दिया है ये भी गलत है, पेट फरुआ स वाला ही सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जैसे सेम दे देगा और उसमें से आपको पहचान करना होगा, ठीक है। और अगला जो टाइप हम पढ़ेंगे यानी पहले टाइप में क्या होगा? सेम देगा। क्या? सेम बेस, सेम बेस, समझ में आया? सेम होगा तो वह आपका क्या होगा? ये टाइप 1 होगा। तो देखिए सेम अष्ट 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 ही दिया है, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध होगा उसको लिख देना होगा। अब देखिए टाइप 2 में दिया दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है लेकिन इसमें अलग अलग दिया होगा, जो शब्द होगा वो अलग अलग। जैसे देखिए किराया हो गया, कच्छप हो गया, किस्मत हो गया, कीर्तिमान हो गया। तो इसमें देखिए किराया भी गलत है, छोटी की मात्रा होता है। कच्छप में छतरी वाला होता है। किस्मत में देखिए ये वाला सौ नहीं आधा ये वाला सौ होता है, ठीक है। कच्छप में ये होता है और उसके किराया में ये होता है, ठीक है ना। लेकिन कीर्तिमान में ये आपका सही है। कीर्तिमान इज द राइट आंसर, कीर्तिमान इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको दोनों टाइप समझ में आ गया होगा और आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये पूरा डोज के साथ पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे और एग्जाम में बैठेंगे सारा आपका प्रश्न सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने का रेगुलर प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपका तो लाइक बनता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करिए, ठीक है, और शेयर जरूर करिए, ठीक। तो आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। आप तीनों जगह जाइए और जाने के बाद वहां से क्लास को ज्वाइन कीजिए, यानी जो वहां दिया हुआ है पेज को फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए ताकि उस पर भी आपको एजुकेशनल डोज मिलता रहे, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।